हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारे काम कुल के साथ। मैं फिर से आप लोगों के साथ अपने शाम से लेकर सुबह तक की बातें और कुछ चटपटी सी मशरूम की रेसिपी के साथ आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये टाइम है शाम का। हाँ जी, मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड और साथ में करवा रही हूँ बेटे के एग्ज़ाम की तैयारी। ये चीज़ें ऐसी है कि आप साथ के कर सकते हो। मैं उसका सुन रही हूँ और अपना कर रही हूँ। हाँ, वो याद कर रहा है, वो सुन रही हूँ और अपने कपड़े फोल्ड किए जा रही हूँ। कपड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि इन लोग के स्कूल के, घर के, और फिर दो दो बार, तीन तीन बार कपड़े चेंज होना, तो हो जाते हैं कपड़े। ऐसे फ़िलहाल ये 2 दिन के कपड़े इसलिए थोड़े और ज़्यादा हो गए हैं। बरसात का मौसम है तो जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। साथ में उसको याद करने दी थी, पर वो दोनों का देखिए मस्ती अलग चलना शुरू हो जाता है। जब मैं बोलती हूँ कि याद करो तब याद करने लगता, नहीं तो दोनों अपने धुन में व्यस्त हो गए थे। मैं सारे कपड़े फोल्ड कर ली। फोल्ड करने के बाद अब मैं उसको उठा के लेके चली जाऊँगी सबको कबर्ड में लगाने। और हंसी आ गई बेटी के करतूत को देख के। तो ये मेरे कबर्ड है, मेरे और हस्बैंड के कपड़े इस कबर्ड में रहते हैं और दोनों बच्चों के उनके रूम में। तो पहले यहाँ मैं आई थी कि बस कपड़े लगा दूँगी, पर आई तो देखी कि मेरा जो साइड है, साइड तो मेरा मतलब नीचे का जो साइड है वो पूरे बिखरे पड़े हुए थे। बिखरे नहीं थे पर ऐसे रखे हुए थे कि और अगर एक्स्ट्रा कपड़े रखती तो नहीं आता। जल्दी जल्दी में हर बार मैं रख के निकल जाती थी। तो आज मैं इसको पहले ढंग से कर दूँगी। तो पोंछ ली। पोंछने के बाद सारे कपड़े जो फोल्डते उसको मैं अरेंज कर दूँगी अच्छे से। तो सारे टॉप एक साइड रख दूँगी और जितने भी मेरे जीन्स थे, ट्राउज़र थे, सारे को नीचे साइड कर दूँगी। थोड़ी सी साइड चेंज कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ। थोड़ी सी साइड चेंज कर रही हूँ। टॉप छोटे छोटे करके फोल्ड की थी तो सबको खोल के लंबे कर दी ताकि वो अच्छे से आ जाए। छोटे थे और स्पेस तो कम ले रहे थे पर वो दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैं बीच बीच में करते रहती हूँ। और होता है ना, बीच बीच में अगर आप अपने कबर्ड को अरेंज करते रहे तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं वो सारी चीज़ों को ढंग से रखी। उसके बाद आ गई बच्चों के रूम में। तो सोची लगे हाथ इसके भी कबर्ड को सीधा ही कर दूँ। तो ये बेटी का है। मैं बेटी के कबर्ड में छोटे छोटे से टोकरियाँ ला के रखती हूँ, प्लास्टिक्स के हैं। इसमें उसके एक साइड में रख दी टी शर्ट जितने भी थे और दूसरे साइड टॉप। अभी छोटी है तो कपड़े भी उसके छोटे छोटे, तो इसमें इजीली आ जाते हैं। तो टी शर्ट और टॉप वाले रखने के बाद मैं इसमें दूसरी टोकरी इसमें रख दूँगी। एक साइड उसके फ्रॉक है और दूसरी साइड उसके स्कर्ट्स जितने भी हैं वो सारे पार्टी वियर टाइप स्कर्ट्स हो गए, कुछ सूट्स हैं, तो वो सब रख के मैं इसमें रख दूँगी। इसमें रखने से होते ही है ना कि उसके एक तो छोटे छोटे कपड़े रहते, ऊपर से बहुत सारे हो जाते हैं, तो ये फैलते नहीं हैं कबर्ड में ईजिली और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं। किसी दिन अगर आप बोलोगे तो मैं इसके कबर्ड को दिखा दूँगी मैं कैसे अरेंज करके रखी हूँ। तो यहाँ मैं सब्जी काटने आ गई हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया। घड़ी ऐसे स्पीड में घूमता है शाम के टाइम, कब 5 से 7 बज जाते पता भी नहीं चलता है। यही 2 काम की और 7 बज गए। तो मैं पटल को छील रही थी तो बेटा बोला मम्मा लूडो खेल लो, क्योंकि नीचे गया नहीं खेलने के लिए, एग्ज़ाम के कारण जा नहीं पा रहा है। तो ये निकाला आईपैड में सांप सीढ़ी खेलने, बस वही खेल रही थी। और ये नालायक कितने भी मतलब नीचे था फिर भी जीत गया और मुझे हरा ही दिया। और इसकी खुशी गजब की थी कि मैं चलो होता है। फिर जलाई दिया जलाने के उसके बाद मैं लूडो खेलने के बाद आ गई थी। दाल और सब चावल रख के गई थी तो दाल बन गए थे। तो दाल में लगाऊंगी छेव और बनाऊंगी परवल की सूखी सी भुजिया टाइप सब्जी। हाँ भुजिया, ये सब्जी नहीं, ग्रेवी वाले। रात में दाल चावल के साथ कोई खाएंगे नहीं तो सूखी ही बनानी है। और चावल इसलिए बनानी है क्योंकि हस्बैंड सुबह से ऑफिस गए हुए हैं, तो चावल बोले कि मुझे आज चावल खानी थी तो चावल बना रही हूँ। और यहाँ मैं प्याज भूज ली, उसमें लंबी लंबी कट करके ये डाल दी हूँ परवल। अब इसमें थोड़े से ये भून जाएंगे तो इसमें नमक हल्दी डाल दूँगी। इसका बनाना बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं डालना पड़ता है। नमक हल्दी और काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। ये मस्त बहुत अच्छी और टेस्टी करारी वाली भुजिया बन जाती है इसकी। जब तक वो भून रहा था तब तक मैं अपने सारे बर्तन धो लूँगी क्योंकि बर्तन बहुत थे और दाल भी खाली कर दी थी, उसको पलट दी थी
दूसरे बर्तन में, ताकि कुकर मैं अभी ही धो लूँ, रात में फिर बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं धोने के लिए। तो मैं यहाँ फटाफट से अपने बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद मेरे ऑलमोस्ट काम हो गए थे, सबको खाना दी और रात के छोटे बड़े काम की, क्योंकि रात में कुछ भी सूट नहीं की, ऐसा कुछ करने का इच्छा ही नहीं किया, क्योंकि सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैं बर्तन भी पहले ही धुल ली थी, सब जैसे जैसे बनते गया था मैं धुलते गई थी हाथ के हाथ, इकट्ठे करके आज कुछ भी नहीं रखी थी। तो खाने के बाद कुछ ही बर्तन थे तो उसको धो ली, और सूट करने का भी कुछ इच्छा नहीं किया तो नहीं की। चलती हूँ डायरेक्ट सुबह में। आज बनाने हैं मुझे मशरूम की सब्ज़ी। हाँ जी, मशरूम की सब्ज़ी बनानी है, जो कि और सुबह 4 बजे ही बनानी है मशरूम की सब्ज़ी, क्योंकि 5 बजे ही हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। तो मैं अभी ही तैयारी करके रख दूँगी। प्याज टमाटर सब कट करके रख दी फ्रिज में, और रात में ही कर दी थी, और मशरूम उबाल के रख दी थी। तो सुबह सिर्फ उसको बनानी रहेगी, इसीलिए थोड़ा जल्दी भी था। सुबह 4 बजे ही जगने हैं तो सोने भी जल्दी थे, तो सोची शूट करने लगूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए झटपट से और एकदम लजीज मशरूम की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ। मैं चढ़ा दी कढ़ाई और इसमें डाली सरसों का तेल। हाँ जी, मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। थोड़ी सी इसमें डाल दी बटर। उसके बाद जब गरम हो गए तो डाली जीरा, और जीरे जब तड़क गए तो उसमें डाली मिर्ची। मिर्ची थोड़ी सी तड़क गई तब डाली प्याज, 2 कटी हुई प्याज, और दूसरे साइड कट करके मशरूम भूनने भी रख दी। जब तक ये प्याज और मशरूम भूनेंगे तब तक बाकी के काम भी हो जाएंगे। तो दोनों चीज़ साथ साथ चल रहे हैं। 2 कढ़ाई होने की यही फ़ायदे होती है। प्याज जब हल्के भून गए तो मैं उसमें डाल दी टमाटर कट की हुई, 2 टमाटर। मीडियम साइज़ टमाटर थे इसलिए 2, अगर बड़े साइज़ हो तो 1। टमाटर को गलने के लिए उसमें थोड़ी सी नमक डाली, और नमक डालने के बाद इसमें लहसुन कूट के मैं डाल दी। पेस्ट है आपके पास तो पेस्ट डालिए, नहीं तो कूट के डालिए, उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो मैं कूट के डाली आज। उसके बाद इसमें बेसिक मसाला डाल दूँगी। डाली हल्दी, मिर्ची पाउडर, और काली मिर्च और जीरे की पाउडर, और थोड़ी सी धनिया पाउडर, ग्रेवी थिक करने के लिए। धनिया से ऑलमोस्ट यही होता है, ग्रेवी थिक होती है। डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी। लहसुन पहले ही भून गए थे, 2 मिनट पहले ही लहसुन डाली थी तो लहसुन भून गए थे। उसके बाद इसमें डाल दूंगी, मैं डाली चिकन मसाला। आपके पास किचन किंग मसाला हो, सब्जी मसाला हो, जो भी एक इच्छा हो वो डाल दीजिए। और जब ये अच्छे से भून जाए तो फिर इसमें भुने हुए मैं मशरूम डाल दी। मशरूम को भी मैं थोड़ी देर अच्छे से भूनूंगी, ताकि भुने हुए तो वो थे ही, बस थोड़ा सा उसको इसके मसाले फ्लेवर जो है उसमें चले जाए, बस उतना भूनूंगी। 2-3 मिनट भूनी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी मलाई। मलाई से क्या होता है ना, टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं एकदम फ्रेश मलाई दूध में अभी जो रात में उबाल के रखी थी वही मलाई डालूंगी। 1-2 दिन पुरानी मलाई नहीं डालिएगा, नहीं तो आप लंच बॉक्स में दोगे तो हो सकता है वो ख़राब भी हो जाए, उसके स्मेल भी चेंज हो जाए। उसके बाद थोड़ी सी पनीर थी मेरे पास, वो पनीर डाल दी। दोनों चीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसमें डालूँगी थोड़े से कलर के लिए मैं रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर अच्छे आते हैं, पर इसमें दूध थे इसीलिए कलर अच्छे ही आए, पर वैसे जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं। दूध और पनीर क्रश किया हुआ था, जिस वजह से उसके कलर थोड़े से हल्के आ गए थे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से उबलने दूंगी, जिससे ग्रेवी भी अच्छी हो, इसके टेक्सचर अच्छे हो, टेस्ट अच्छे हो। और टेस्ट इतना लाजवाब सब्जी बना था कि मैं बता नहीं सकती आपको, ऐसी सब्जी बनी थी। तो सारे लोग, हस्बैंड खाए, उनके ऑफिस में 1-2 लोग खाए, सारे का कहना था कि रेस्टोरेंट तू खाने क्यों जाता है, खा ले, यहीं बनवा के लेके आना मेरे लिए। तो मैं दूसरे दिन फिर वापस से मशरूम की सब्ज़ी बना के सबको दी थी लंच में एक्स्ट्रा भर के। उसके बाद सब्जी बन गई, फिर मैं फटाफट बनाने लगी पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ बनाते बनाते अकेले कौन बनाता है, बोर तो होना था। 4 बज रहे थे, 4:30 अभी। तो मैं देखने लगी अपने थोड़े से सीरियल्स। हाँ, कुछ सीरियल्स देखती हूँ, 1-2 एपिसोड कभी कभार जब अकेले रहती हूँ तो। उसके बाद जब रोटियां बन गई तो सीरियल भी बंद। उसके बाद मैं फटाफट कर लूँगी अपना लंच पैक, ताकि हस्बैंड को जाने में देर ना हो। 5 बजे वो उठ के नहाने धोने चले गए, मैं उनका लंच पैक करने लगी। पराठे से की थी तो पराठे डाल दी। उसके बाद मशरूम की सब्जी, और कुछ क्या डाली थी, हाँ, मैं खीरे और प्याज डाली थी साथ में।
और मशरूम की सब्ज़ी का ग्रेवी गिरे ना, इसलिए उसके बीच में मैं जो रैप आता है उसको डाल दी। तो उससे क्या होता है, उसके बाद डाल दी ताकि ग्रेवी ना गिरे। और सच मानिए तो नहीं गिरते हैं। सब चीज़ डाल के उसको बंद करके रख दूँगी। प्याज मैं छील के रखी थी, बस उसको कट करके और डालने ही थे। और ऐसा होता है कि खाने टाइम ऊपर के एक लेयर प्याज खाने में अच्छे नहीं लगते, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। बार बार वो अच्छा भी नहीं लगता है, तो ऊपर का एक लेयर निकाल के मैं सब चीज़ पैक करके उनको दे दी। वो चले गए, मैं बैठ के आराम से चाय पी, उसके बाद लग गई अपने कामों में। हाँ जी, फिर लगाने लगी पोछा। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:10 हो रहे हैं। अभी जगाने थे बेटे को, इसलिए खुद सोई नहीं। 5:30 बजे हस्बैंड गए, उसके बाद बेटे को जगाना था। तो आधा घंटा मैं बैठ के मस्त भजन सुनी और चाय पी। कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स थे, उसको देखी कि कैसे क्या होता है। और भजन चलता हुआ छोड़ के मैं लगाने लग गई पोछा। जब कुछ चल रहे हों, म्यूजिक चल रहा हो, तो आपके काम करने के जो स्पीड होते हैं वो ऑटोमेटिक तेज़ हो जाते हैं। आप कभी ये चीज़ करके देखना, बाहर कुछ म्यूजिक बजा दो घर में और आप काम करो, तो काम करने में मज़े भी आते हैं और जल्दी भी काम हो जाता है। तो वो चल रहे थे और मैं लगा रही थी पोछा। पोछा आज थोड़ी सी बैठ के लगा रही हूँ, थोड़ी सी स्लो इसलिए क्योंकि कमर में है पेन, इसलिए धीरे धीरे आराम से कर रही थी। और अभी मेरे पास बहुत टाइम था, बच्चों को जगाने के लिए 20 मिनट थे। और सच मानिए तो 20 मिनट में मेरे पोछा देने में लगभग 20 मिनट लगे। और अभी टाइम हो रहे 7 बज रहे हैं। बेटा नहा धो के उठ गया था, मैं इसको 6:40 में उठा दी थी। तो ये अपना बाकी काम खुद से कर लेता है, बस थोड़े से टचअप इसको मुझे करने पड़ते हैं, जैसे टाई लगा देना और बाल बना देना, ये सब चीज़ें बस मुझे करने पड़ते। बाकी ये सारा काम खुद कर लेता है। और मेरे भजन अभी तक चल रहे थे, बेटा भी इसको सुनता है। अब उसको रेडी हो गया, लंच तो पहले ही पैक करके दे दी थी और ये जा रहा है स्कूल। मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ और बेटी अभी तक सो रहा है। ये शक्ल बना के दिखा रहा था मुझे, इसको पता ही नहीं था कैमरा ऑन है। जब पता चला तो शांति से खड़ा हो गया। ये देखिए इसकी शक्ल कैसी कैसी बना रहा था। तो मैं बस जाने टाइम थोड़ा सा अगर हंसी खुशी बच्चा जाए घर से, तो होता क्या है कि बाकी टाइम भी ये इसके अच्छे निकलते हैं। आज की ब्लॉग की यहीं समाप्ति होती है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे रेसिपी के साथ, तो ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिए।